हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश कुमार साहब आप सबों को बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको बताने वाला हूं 10वीं वर्ग का हिंदी क्षितिज भाग 2 से सूरदास का जो पद है, 4 पद लिए गए हैं, तो उसके बारे में बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको सूरदास जैसे महाकवि, अष्टछाप कवियों में सबसे श्रेष्ठ माने जाने वाले सूरदास के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। दोस्तों, सूरदास का जन्म सन 1478 ईस्वी में रुनकता, जो मथुरा के नजदीक में है, वहाँ हुआ था। एक मान्यता ऐसी है, और दूसरी ये मान्यता है कि दिल्ली के बगल में सीही नामक ग्राम में उनका जन्म हुआ था, और उनके गुरु थे महाप्रभु वल्लभाचार्य। दोस्तों, मथुरा के वृंदावन के गौ घाट में रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन किया करते थे। और भजन कीर्तन करते करते उनका बहुत समय बीत गया। तब जाकर के 1583 ईस्वी में, मतलब 100 वर्ष से ज्यादा, 105 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु होती है। और उनके निधन से देश को बहुत बड़ी क्षति पहुंची है। दोस्तों, उन्होंने जो सूर सागर नामक एक ग्रंथ लिखा था, सूर सागर ग्रंथ में से एक भ्रमर गीत था। तो भ्रमर गीत के 4 पद यहाँ पर दिए गए हैं, और वो चारों पद मैं आपको अभी बताने वाला हूं। सबसे पहला पद है कि दोस्तों, ऐसी एक घटना होती है जब भगवान कृष्ण गोकुल छोड़कर मथुरा चले जाते हैं, और मथुरा में वहां राजकाज में बिजी हो जाते हैं, बहुत व्यस्त हो जाते हैं। गोपियां बार बार उन्हें बुलावा भेजती हैं, बुलाती हैं, दर्शन करना चाहती हैं, परंतु वो नहीं आ पाते हैं। ऐसी परिस्थिति में उन्होंने उद्धव को भेजा था। उद्धव भगवान श्री कृष्ण के चचेरे भाई थे, और रूप में, कद काठी में, शरीर में, रंग में, सब में एक समान थे। भगवान कृष्ण और उद्धव में एक समानता अगर नहीं थी कोई चीज, तो एक चीज थी कि कृष्ण के छाती में खड़ाऊ का निशान था, और उद्धव के छाती में ऐसा कोई चिन्ह नहीं था। तो सर्वप्रथम जब उद्धव आते हैं गोकुल, तो गोपियां और गोकुल के लोग धोखा में पड़ जाते हैं, भ्रम में पड़ जाते हैं। उन्हें लगता है कि श्री कृष्ण आए हैं, और पूरे गांव में हल्ला हो जाता है कि कृष्ण आए हैं। लेकिन जब वास्तविकता पता चलती है कि जो आए हैं दूत, वो श्री कृष्ण नहीं हैं, उनके भेजे हुए एक दूत हैं, उद्धव हैं, जो हम लोगों को संतुष्ट करने के लिए योग संदेश लेकर के आए हैं। हम लोगों को उनका कहना है कि हम लोग कृष्ण को भुला दें और योग में व्यस्त हो जाएं, और योग से ही अपने मोक्ष की प्राप्ति करें। तो ऐसे में गोपियां बड़ा व्यंग बाण चलाती हैं, और व्यंगात्मक रूप से जो स्त्रियों का स्वभाव होता है, व्यंगात्मक रूप से बड़े ही अच्छे तरीके से उद्धव को जवाब देती है। और उद्धव की स्थिति ऐसी हो जाती है, अंत में उद्धव को वहां से आनंद फानंद में भागना पड़ता है। गोपियों के लांछना और व्यंग बाण किस तरह से हैं, और किस तरह से महाकवि सूरदास ने इन्हें पिरोया है, ये आपको देखने वाली बात होगी। तो सर्वप्रथम मैं भ्रमर गीत के पहला पद जो है, उसी पर अपना ध्यान, आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। क्या कहती हैं गोपियां? गोपियां कहती हैं, हे उद्धव, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। हे उद्धव, तुम बहुत ही भाग्यवान हो। वास्तव में गोपियां उन्हें भाग्यहीन कहती हैं, लेकिन व्यंग बाण चलाते हुए कहती हैं गोपियां कि हे उद्धव, तुम बहुत ही अधिक भाग्यवान हो। क्यों? क्योंकि अपरस रहत स्नेह तगाते, नाही मने अनुरागी। स्वयं आप निरस्ता,
आपके जीवन में कोई रस नहीं है, निरस्ता रूपी शरीर के में धागे से बंधे हुए हैं, अपरस रहत स्नेह तगाते, प्रेम के धागे से तो बंधे हुए हैं, लेकिन आपके शरीर में निरस्ता है, नाहिन मन अनुरागी, और मन के अंदर में कोई प्रेम नहीं है। अनुराग का मतलब प्रेम होता है, तो आपके मन में कोई प्रेम का कोई बीज नहीं है, कोई बीज प्रस्फुटित नहीं हुआ है अब तक। स्वयं कृष्ण के बगल में रह करके और प्रेम को नहीं अपना पा रहे हैं, किस तरह से? तो इस पर कहते हैं कि पुरीन पात रहत जल भीतर, जिस प्रकार कमल का पत्ता पानी के भीतर रहता है, पुरीन पात रहत जल भीतर, नाहिन तारस देह न दागी, कमल का पत्ता जल के अंदर रह करके भी पानी को अपने अंदर पसीजने नहीं देता है, उसको अपने अंदर हावी नहीं होने देता है, उसको उसके संपर्क में आने पर भी पानी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, जबकि दूसरी कोई भी वस्तु पानी में फेंकिए तो सड़ जाती है, लेकिन वो अपने शरीर में उसका दाग नहीं लेने देती है। तारस देह में दागी, और क्या कहती हैं गोपियां, ज्यों जल माह तेल की गागरी, जिस प्रकार पानी के ऊपर तेल भरा गगरी उलट दिया जाए, ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। तो तेल और पानी मिलते नहीं है, तेल अलग रहता है, पानी अलग रहता है, यानी तेल का बूंद जो है वो पानी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता है, जबकि दूसरी कोई भी चीज वस्तु हम पानी में फेंकते हैं तो उसमें घुल मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर गोपियां कहती हैं कि जिस प्रकार कमल का पत्ता अपने ऊपर पानी को हावी नहीं होने देता, जिस प्रकार तेल की बूंद जो है अपने ऊपर पानी को हावी नहीं होने देते, ठीक उसी प्रकार समझिएगा इसको कि ठीक उसी प्रकार। और क्या कहती हैं गोपियां कि प्रीति नदी में पांव न बोरियो, प्रेम की जो नदी होती है उसमें हे उद्धव, तुम अब तक अपना पैर नहीं भिगोया है, अपना पैर नहीं डुबोया है, दृष्ट रूप परागी, न तुमने उस रूप का दर्शन किया है और न ही तुमने सच्चाई से प्रेम से नाता जोड़ा है। कृष्ण तो प्रेम की प्रतिमूर्ति थे, प्रेम की स्थापना के लिए उनका अवतार हुआ था, धरती में प्रेम बढ़े। तो वही कहती है गोपियां कि प्रीत नदी में पांव न बोरियो, दृष्ट न रूप परागी, और सूरदास अबला हम भोरी। सूरदास जी की कल्पना है, कहते हैं कवि कि गोपियां कहती हैं हे उद्धव, हम लोग बहुत कमजोर हैं, अबला मतलब बहुत कमजोर, बिना बल के। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाट जो पागी। एक ही लाइन में हम कहते हैं हे उद्धव कि जिस प्रकार से जो पाग होता है, गुड़ का जो गर्म पानी के साथ मेल होने के बाद जो पाग बनता है, उसमें चींटियां जिस तरह लिपट जाती हैं, डूब जाती हैं, उसी प्रकार हम लोग हे उद्धव, हम लोग कृष्ण के प्रेम में उसी प्रकार लिपट गए हैं, डूब गए हैं। हमारा सब कुछ वही है और उससे अलग हमारा कुछ भी नहीं है। इतना ही कहती हैं पहले पद में। दोस्तों, अब दूसरा पद में गोपियां क्या कहती हैं, उलाहना क्या देती हैं और उद्धव कैसे इसको सुन पाते हैं, कितनी कटाक्ष भरी बातें हैं, इसको ध्यान पूर्वक देखने की जरूरत है। उद्धव गोपियां कहती हैं, मन की मन ही मांझ रही। हे उद्धव, जो हमारे मन में बात अब तक थी, उस बात को आप हमारे मन में ही रहने दीजिए, क्योंकि मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाए कौन पे उद्धव नाही जात कही। हे उद्धव, हम कहना चाहते हैं तो हम कैसे कहें, मुंह से आप बात निकलती नहीं है, वो बात कही नहीं जाती है, कही नहीं जा सकती है, बोली नहीं जा सकती है, नाही जात कही। हम जो कहना चाहते हैं, जो दिल के भीतर है, वो बात हम आपसे नहीं कह पा रहे हैं। और क्या है, अवधि आधार आस आवन की, तनमन बिथा सही। अब तक उनके आने की, कृष्ण के आने की आशा थी। हे उद्धव, अब तक हम लोग गोपियों को कृष्ण के आने की आशा थी, परंतु
अब जब तुम आ गए हो, उसी आशा में हम अपना दुख काट रहे थे, दुख भरा जीवन बिता रहे थे किसी प्रकार से। तन मन बिथा सही, हमारे मन में भी तकलीफ हुई और हमारे तन में, शरीर में भी तकलीफ हुई। अब इन योग संदेश सुनी, अब इस प्रकार का जो योग संदेश तुम लेकर आए हो, इसको सुन करके अब इन योग संदेश सुनी बिरहीन बिरह दही। तुम इस तरह से, हम लोगों का दुख तो पहले से बहुत दुखी था, अब हे उद्धव तुम इस तरह से योग का संदेश दे करके और तुम हमारे मन को और दुखी कर रहे हो और दुख मेरा बढ़ा रहे हो। तो ऐसे में क्या है कि चाहती हुती गुहार जीतहिते उतते धार बही। हे उद्धव, हम लोग अपने दुख तकलीफ को लेकर के जिसके पास जाते, जिसको अपना दुखड़ा गा करके सुनाते, तो हमारा दुख तो वहीं से हो रहा है। उततर धार बही, यानी हम कृष्ण को अपना दुख सुनाते, लेकिन हम तो कृष्ण के ऊपर ही आरोप लगा रहे हैं कि वही हमारे दुख का कारण है, जो हम लोगों के बीच आकर के हम लोगों को दर्शन नहीं देते हैं। ये बहुत बड़ी बात गोपियां कह जाती हैं इशारों में। और उसके बाद सूरदास अब धीर धर ही कहें। सूरदास जी कहते हैं कि अब किस बात का धीरज धरा जाए। सूरदास अब धीर धर ही क्यों, मर ज्यादा न लही। सूरदास कवि कहते हैं, गोपियों के मुंह से कहवाते हैं कि अब क्या धीरज धर के करना है, जब स्वयं श्री कृष्ण ने हमारी मर्यादा का हनन किया है, हमारी मर्यादा को तार तार किया है, तो अब हम लोग धीरज धर करके हम लोग क्या कर सकते हैं। मित्रों, तीसरा पद क्या है, गोपियां किस तरह से उद्धव को समझाने का प्रयास कर रही हैं कि हम कृष्ण से किस तरह से जुड़े हुए हैं, इसी बात का उल्लेख तीसरे पद में किया गया है। क्या कहती हैं गोपियां, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर, मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ कार्य पकड़ी। पहले दो पद का अर्थ समझिए। गोपियां कहती हैं, हे उद्धव, हमारे लिए श्री कृष्ण जो है सो उस लकड़ी के समान है, जिसे हारिल पक्षी बराबर अपने हाथ में दबाए रहती है। हारिल नाम की एक पक्षी है जो कभी भी उड़ती है तो उसके पैर में एक लकड़ी होती है। तो गोपियां उदाहरण से समझाना चाहती हैं उद्धव को कि हम भगवान श्री कृष्ण से इतना प्यार करते हैं कि जिस तरह हारिल पक्षी उस लकड़ी से प्रेम करती है, उसको कभी नहीं छोड़ती है, ठीक उसी प्रकार हम लोग श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं, उसे हम लोग कभी छोड़ नहीं सकते हैं, उसे हम लोग कभी भुला नहीं सकते हैं। तो मन क्रम वचन, ये तीनों से हम लोग नंद बाबा के जो पुत्र श्री कृष्ण हैं, नंद नंदन उर, उसके हृदय में अपना स्थान बना चुके हैं। उसको हम लोगों ने बहुत मजबूती से पकड़ा, जो दृढ़ कर पकड़ी, दृढ़ मन मजबूती के साथ। मन क्रम वचन नंद नंदन उर, उर मन हृदय, नंद के बेटा, नंदन मतलब बेटा, जो दृढ़ कर पकड़ी, हम लोगों ने बहुत मजबूती के साथ उसको पकड़ा है। और अब क्या है, जागत सोवत स्वप्न दिवस निशी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निशी, कान कान जकरी। गोपियां कहती हैं कि जागते हुए सोते हुए हर परिस्थिति में भी हम लोग सिर्फ कृष्ण का नाम जाप करते हैं, कान कान जपते हैं,
दिन में भी, रात में भी, सोते में भी, जागते में भी हम लोग सिर्फ कृष्ण कृष्ण बोलते हैं। तो ये तो हो गई बात तीसरे पद की। तो क्या कहती है अंत में, तीसरे पद के अंत में गोपियां कहती हैं, यह तो सूर तिन्हि ले सौंपो। हे सूरदास जी कहते हैं, उद्धव से कहा, गोपियां से कहवाते हैं कि हे उद्धव, यह तो सूर तिन्हि ले सौंपो। ये आप जो योग संदेश हम लोगों को सुनाने आए हो, ये योग संदेश आप उनको ले करके दो जिनके मन चक्री, जिनका मन चक्का के समान घूमते रहता है, कभी कृष्ण पर, कभी इस पर, इंद्र पर, कभी और किसी पर, कभी राम पर, कभी और किसी पर। तो ये जिनका मन चक्का के समान घूमता है, उनको तुम अगर योग संदेश दोगे तो हो सकता है तुम सफल हो जाओ। लेकिन हम लोग को योग संदेश सुनाने आए हो, हम लोग तो कृष्ण के शरीर में लिप्त हैं, डूबे हुए हैं, उनसे अलग की कोई कल्पना नहीं हो सकती है। तो ये तीसरा पद था, यह तो सूर तिन्हि ले सौंपो जिनके मन चक्री, जिनका मन चक्के के समान घूमता है, उनके पास जाके अपना तुम योग संदेश का सौदा बेचो। गोपियों के पास तुम्हारा ये सौदा बिकने वाला नहीं है। और चौथे पद में गोपियां क्या करती हैं उद्धव को, ये जरा सा गौर फरमाइएगा। कहते हैं कि हरि है राजनीति पढ़ियाए। भगवान श्री कृष्ण ने अब राजपाट में रह करके बहुत ज्यादा राजनीति सीख गए हैं, पॉलिटिक्स आ गया है उनके दिमाग में। हरि है राजनीति पढ़ियाए, समुझ बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। गोपियां कहती है, हे उद्धव, तुम्हारी बातें अब हम लोगों के दिमाग में समझ में आ गई। उद्धव को यहां मधुकर कहती है गोपियां, भौरा कहती है, भौरा, काला भौरा, जिसका दिल भी काला हो, शरीर भी काला हो। तो मधु, समुझ बात मधुकर के, मतलब तुम्हारा जो संदेश था वो हम लोगों ने समझ लिया, अच्छे तरीके से समझ लिया है, और सारा समाचार हम लोगों को कृष्ण का मालूम हो गया है कि कृष्ण भी ठीक से हैं और आप भी ठीक से हैं। एक यति चतुर होते पहले ही, गोपियां कहती हैं, एक तो कृष्ण पहले से ही बहुत चालाक, होशियार था। एक यति चतुर होते पहले से ही कृष्ण बहुत ही चतुर व्यक्ति था। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब वहां राजपाट में मोटा मोटा ग्रंथ पढ़ाया गया होगा। गुरु मतलब मोटा होता है, गुरु ग्रंथ मतलब बहुत मोटा मोटा किताब राजनीति का पढ़ा होगा। तो अब वो राजनीति बहुत ज्यादा जान गया है, बड़ी बुद्ध जानी जो उनकी। गोपियां कहती हैं कि हम लोगों को समझ में एक बात आ गई है कि कृष्ण की बुद्धि जो है पहले की अपेक्षा बहुत अधिक बढ़ चुकी है, और योग संदेश पठाए उनकी बुद्धि बढ़ी है। इस बात का ये प्रमाण है कि उन्होंने स्वयं नहीं आकर के और योग संदेश भेजे हैं हम लोगों के पास। इसी से पता चलता है कि पहले के अपेक्षा वो बहुत ज्यादा बुद्धिमान हो गए हैं। उद्धव भले लोग आगे के, हे उद्धव ध्यान रखियो कि पहले जो अच्छे लोग होते थे पहले के जमाने में, भले लोग आगे के जो अच्छे लोग होते थे वो परहित डोलत धाए, दूसरों को भलाई करने के लिए दौड़ कर आते थे, दूसरों की पीड़ा को दुख करने के लिए दौड़ कर आते थे। कौन? पहले जमाने के लोग। परंतु अब क्या हो रहा? अब अपने मन फेर पाए हैं, चलत जी होते चुराए। अब कृष्ण को अपना मन दे चुके हैं, अब वहां से मन को वापस लेना ये चुराने के समान होगा। और तो क्या, तो क्यों अनिति करे अपन जे और अनिति छुड़ाए। तो कृष्ण दूसरों को गलत काम करने से रोकते हैं, अन्याय करने से रोकते हैं। तो अब
कृष्ण क्यों हम लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं, स्वयं अपने से क्यों अन्याय कर रहे हैं, ये बात है। तो ते अनिति करे आपुन जे और अनिति छुड़ाए, राजधर्म तो यह है सूरदास जी कहते हैं, गोपियों के मुंह से कहवाते हैं कि यही राजधर्म है। क्या है राजधर्म? जो प्रजा न जाए सताए, जहां प्रजा को कोई दुख नहीं हो, कोई कष्ट नहीं हो, तो वहां राजा का धर्म सुरक्षित है, वह राजा धर्मात्मा है। लेकिन जहां राजा को दुख हो वहां तो राजा पर प्रश्न लगता है। तो यही 4 पद है आपके पास। उसके बाद हम इन चारों पदों का अभी आपके बीच में प्रश्न उत्तर लिखाएंगे। और तब तक के लिए आपको थोड़ा सा विराम चाहते हैं। लक्ष्मी